Good morning all my students. I am Ashutosh Kumar Pathak. As English teacher deal with you. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में पूरे विश्व में महामारी की कोरोना महामारी की चपेट में है, जिसके चलते सारा आम जनजीवन, सारा कामकाज प्रभावित हो चुका है, जिससे हमारा एजुकेशन सेक्टर भी प्रभावित है। आप लोगों की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई, लेकिन इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप लोगों की पढ़ाई चलती रहेगी। हमारा एशियन परिवार जो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिसमें आपके सारे विषयों के लिए आपको क्लासेस चलाई जाएंगी और आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। आपको नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। जो जो चीज पढ़ाई जाएंगी आपको घर पर ही अवेलेबल करवाया जाएगा। आपकी पढ़ाई चलती रहेगी और आप अपना पढ़ाई जारी रख सकेंगे। हमारे स्कूल यानी आपका स्कूल एशियन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रही है। आपको घर पर ही रह करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सारे विषयों के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करवाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आशुतोष कुमार पाठक इंग्लिश का टीचर, आपके स्कूल का इंग्लिश टीचर हूँ। आज मैं क्लास 1 का लेसन 1 बटरफ्लाई सॉन्ग एक पोयम है, वो लेसन मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सारे आपको ऑनलाइन के थ्रू बताया जाएगा। देखिए, क्लास 1 में फर्स्ट लेसन है बटरफ्लाई सॉन्ग। ये देखिए, ठीक है, ये एक सॉन्ग है, बटरफ्लाई का सॉन्ग है। ये पोयम है, 2 स्टैंडर्ड का पोयम है। इसी पोयम को आज हम आपको पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं आपको बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, बोर्ड पर वर्ड्स लिखे हुए हैं। देखिए, सारे वर्ड्स का वर्ड, उसके प्रोनाउंसिएशन और उसके मीनिंग लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपको ये करना है, आपको इन सारे वर्ड को अपनी कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है। जैसे देखिए, पहला वर्ड है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, देखिए बटरफ्लाई को हम इस तरह से बोलते हैं, इसका उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मीनिंग क्या होता है? तितली। ये क्या है? TINY, टीनी। टीनी, इसको हम लोग टीनी बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट टीनी से करते हैं और इसका मीनिंग होता है छोटा, नन्हा सा। अब देखिए, थर्ड वर्ड में पेटल, इसको हम लोग पेटल प्रोनाउंसिएट करेंगे, PETAL, पेटल। पेटल मीन्स पंखुड़ी। पंखुड़ी देखे हैं ना, फूल जो खिला हुआ रहता है, उसका जो फूल का जो ऊपरी भाग होता है उसको पंखुड़ी कहते हैं। जो अलग अलग निकल जाते हैं उसको पंखुड़ी कहते हैं। SUNNY, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं सनी। सनी मीन्स होता है धूप। जब दोपहर का समय, चाहे धूप का जो समय होता है, उसको हम लोग सनी डेज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें धूप खिली हुई हो। अब आइए फिफ्थ वर्ड में अवेक, AWAKE, अवेक। इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं अवेक। अवेक मीन्स जागना। सो की जब उठते हैं उसको क्या बोलते हैं? जागना। SOFT, सॉफ्ट। WIND, सॉफ्ट विंड। सॉफ्ट विंड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सॉफ्ट विंड। सॉफ्ट विंड का मीनिंग है नरम हवा। नरम हवा। स्विंगिंग, स्विंगिंग मीन्स, इसको हम प्रोनाउंसिएट कर SWINGING, स्विंगिंग। स्विंगिंग मीन्स होता है झूलता हुआ। देखिए, हम लोग बटरफ्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ आया स्विंगिंग। स्विंगिंग मतलब झूलता हुआ। जब तितली किसी फूल पे चलती है तो उस पर वो झूलते रहती है, इसलिए उसको कहते हैं स्विंगिंग। NECTAR, नेक्टर। नेक्टर, इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं नेक्टर।
और नेक्टर का मीनिंग होता है रस और पराग। देखिए तितली जो होती है वो फूलों का रस निकालती है, उसमें से उसी वही उसका खाना आता है। वो फूलों का रस निकाल करके वो खाती है। बेल, BELL, बेल, इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे बेल। बेल मीन्स होता है दलकुंज। दलकुंज उसको कहते हैं कि जो फूल होते हैं, फूल में जो पंखुड़ियों को जो जुड़े हुए रहता है उसको दलकुंज कहते हैं। वेन, WHEN, वेन, इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे वेन से। वेन मीन्स होता है जब या कब। SWINGS, स्विंग्स। स्विंग्स मतलब होता है झूमना, लहराना। देखते होंगे आप कि तितली जब फूलों के आसपास मंडराती है तो क्या करती है, वहां पे वो झूमते रहती है, वो फूलों के चारों तरफ घूमते रहती है। LOVES, लव्स। लव्स मतलब होता है रुचि या चाह। फूलों का चाह होता है, रुचि होता है। वो फूलों, ये तितलियों की चाह होती है जो फूलों के आसपास वो मंडराते रहती है। चलिए आपका ये 1 लेसन का बटरफ्लाई सॉन्ग पोएम का पूरा वर्ड मीनिंग आपका हो गया। इस बार नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको नोट्स के द्वारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब हम ये पोएम पढ़ते हैं। देखिए पोएम है, पोएम में सबसे फर्स्ट लाइन है, द कलरफुल बटरफ्लाइज मूव अराउंड द कलरफुल फ्लावर्स एंड गैदर नेक्टर, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। देखिए कहने का मतलब यह है कि जो रंग बिरंगी तितलियां होती हैं वो रंग बिरंगे फूलों के चारों तरफ घूमते रहती हैं और वहां से क्या करती हैं, एंड गैदर नेक्टर, वहां से नेक्टर मतलब मैंने क्या लिखाया था, रस। वो फूलों से रस निकालती है, जमा करती हैं। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, और ये चीजें देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये लोग देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पोएम का फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया, और 1 2 3 4 ये सेकंड स्टैंजा है। अब फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। एवरी लिटिल बटरफ्लाई लव्स द टीनी फ्लावर्स ऑन ए पेटल बेल ही स्विंग्स ऑल द सनी आवर्स। जिनके पास बुक है वो अपने अपने बुक निकाल के सामने रख लेंगे और वो पढ़ेंगे। एवरी लिटिल बटरफ्लाई लव्स द टीनी फ्लावर्स ऑन ए पेटल बेल ही स्विंग्स ऑल द सनी आवर्स। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक छोटा तितली जो है वो छोटे छोटे फूलों की चाह होती है, और फूलों की तितलियों को फूलों की बड़ी चाह होती है, और फूलों से बहुत प्यार करते हैं, उनको फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और वो पूरे दिन धूप के समय में भी वो उसके पंखुड़ियों पर, फूलों के पंखुड़ियों पर वो झूमते रहता है, लहराते रहता है। फर्स्ट स्टैंजा हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक तितली जो होती है उनको फूलों की बहुत चाह होती है, छोटे छोटे फूल उसे बहुत अच्छे लगते हैं, और वो धूप के समय में भी वो पूरे दिन उस फूल पर वो झूलते रहती है, मंडराते रहती है, लहराते रहती है। इसलिए तितली को क्या है, तितली को पंखुड़ी फूल बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं उस पे वो मंडराते रहती हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो गया। फर्स्ट स्टैंजा क्या था, एवरी लिटिल बटरफ्लाई loves the teeny flowers on a petal bell he swings all the sunny hours। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि वो धूप में भी, धूप के समय में भी पूरे दिन वह जो है तितली जो है उस फूलों के पंखुड़ियों पर, मैंने लिखा था पेटल, पेटल मीन्स होता है पंखुड़ी, पंखुड़ियों पर वो दिन भर धूप के समय भी उस पर मंडराते रहती है, झूमते रहती है, झूमते रहती है, क्योंकि उसे फूल बहुत पसंद होते हैं, फूल बहुत उसकी अच्छे लगते हैं। अब देखिए अब सेकंड स्टैंजा है। सेकंड, ये फर्स्ट स्टैंजा था, अभी सेकंड स्टैंजा। व्हेन द फ्लावर्स अवेक फ्रॉम द स्लीप एंड द सॉफ्ट विंड ब्लोज स्विंगिंग ऑन ए पेटल बेल अप एंड डाउन ही गोज।
क्या कह रहा है? When the flowers awake from sleep and the soft wind blows, swinging on a petal bed up and down he goes. आप देखिए क्या कह रहा है कि when the flowers awake from sleep, मतलब जब फूल अपने नींद से जागते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वो सुबह होता है, सुबह जब होती है तो फूल जो है अपने नींद से जाग जाते हैं। यहाँ पे भावार्थ ये है कि जब वो सुबह होता है तो तितली जो है उस फूलों पर जा करके और वहां पे ऊपर नीचे उसके पर पंखुड़ियों पर मंडराते रहती है और उसके पास बार बार आती जाते रहती है। वो फूलों को इतना चाहती है कि उसका नरम उस फूलों पर वो नरम हवा भी फूलों को बहुत अच्छा लगता है। फूल की भी चाहत होती है कि तितली मेरे पास आए और तितली की भी चाहत होती है कि फूल को मैं हमेशा फूलों के चारों तरफ मैं मंडराते रहूं। यही है आपका सेकंड मैसेज। कहने का मतलब यह है कि तितलियों को फूलों से बहुत चाह होती है। वो फूलों के आसपास बहुत मंडराते रहती है क्योंकि फूल से वो नेक्टर मैंने लिखाया था। नेक्टर में होता है रस, पराग। वो फूलों से पराग निकाल करके वो जमा करती है। जब फूल से पराग निकाला जाता है तो फूल खिल जाते हैं और नरम जब हवा चलती है वहां पर तो और खिल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है तितलियों को फूलों से बहुत प्यार होता है। तितलियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। चलिए आज इस लेसन में इतना ही पढ़ना था हम लोग को बटरफ्लाई के बारे में। ठीक है, आप लोग जो है आप लोग के पास बुक अवेलेबल होगा तो आप इस पोयम का फर्स्ट स्टेंजा आप याद कर लेंगे। फर्स्ट स्टेंजा याद कर लिए तो जब ये याद हो जाए तो सेकंड स्टेंजा भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पोयम जब याद हो जाएगा तो इसका जो भावार्थ है, इसका जो मीनिंग है आपको नेक्स्ट नोटबुक के द्वारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपका फर्स्ट लेसन आज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास में सेकंड लेसन पढ़ाया जाएगा जो कि आपका है माय स्वीट होम। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स लिख लेने हैं। लिखने के बाद याद करने हैं। मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि 5 तक आपको वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल। कितना